हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मंडे का मार्केट एनालिसिस करते हैं। मंडे 18 नवंबर। तो मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। निफ्टी की लास्ट सेशन देखे तो 174 पॉइंट हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा संभाल के रखी है। ठीक है, हालांकि वीकनेस काफी है इंट्राडे में, बहुत वीक चल रहे, बेयरिश चल रहे, लेकिन ये लास्ट सेशन में जो थर्सडे का हुआ थोड़ा साइडवेज थी और अपने आप को 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर ये 50,000 ब्रेक होता है तो भारी गिरावट टिकने मिल सकती है। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो यहाँ से मार्केट काफी गिरी है और यहाँ पे टेस्ट कर रही है ये सपोर्ट को। ठीक है, 3 बार टेस्ट कर चुकी है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, ट्रेड मत लेना, बाई इसके ऊपर करना है 50,500 के नीचे बाइंग के लिए जाना है, शॉर्ट करना है 49,968 के नीचे जाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन होकर ये शॉर्ट होती है, नीचे गिरती है और कोई पैटर्न मिलता है नेगेटिव पैटर्न, तो शॉर्ट करना है ये सारे लेवल के लिए टारगेट। और बाइंग के लिए तो ऑफकोर्स ये एक लेवल है, ये हमारा फिबो का लेवल है, 60% के ऊपर है, ये 50-60% के ऊपर, तो ये लेवल का वेट करना, कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो हम बाई करेंगे ये ऊपर के सारे लेवल से। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। ये हमारा इंट्राडे सेटअप है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफकोर्स नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसकी रेंज है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके देना। ये डिसेंड जब भी असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, जब लेकिन नैरो रेंज आता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 है, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। जो सपोर्ट भी होते हैं हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। गाइस, ये है कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना आपको। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते, और यही सेम रूल दोनों भी आपको निफ्टी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो गाइस, आपके ऊपर है, आप इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करके प्रूवन है। आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हो आपको चाहिए तो। जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। जब भी हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए पहले। ये नॉन ट्रेडिंग जोन आपके सारी जगह पे दिख जाएगा, एनटीजी का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 में हो जाते प्राइस अगर इधर। तो रूल नंबर जो 2 है, प्राइस को 15 मिनट नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर चाहिए। तो अगर यहाँ पे आई वो 15 मिनट सस्टेन करती है और फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये 2 रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। और जब भी ये दोनों रूल मेट होकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आएगा, जब एंट्रीज की बारी आती तो 2 एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में आपसे अपना इसको कैसे अप्लाई करना है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। मार्केट अगर जहां क्लोज होगी वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में जो रूल नंबर 1 है हमारा, इसी के अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर, और रूल नंबर 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आती है, रुक जाती है प्राइस, यहाँ पे रूल नंबर 1 मेट हो जाता है, इसी के अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे, पहले आप प्राइस को आके नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकना चाहिए, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो R1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 2 भी मेट होती है, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये तुरंत ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है, इसको अपने आप को यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती, डायरेक्ट और ऊपर जाती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है
और यहाँ पे ये दोनों रूल मेट होती है, रूल नंबर 1 और 2, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये दोनों मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लेना है, और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। एज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, आपने इस ट्रेड में एंटर किए, ठीक है। इस ट्रेड में एंटर किए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे इधर दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो लेवल है वो 2 लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट और ओआई का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस अगर कल हम अपट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 50,600 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज कॉल राइटर्स के 50,600 पे सबसे ज्यादा प्रेशर है नीचे का, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं। तो भले यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाए और ब्रेकआउट आया तो देखो तुरंत रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी सेफ एंट्री बनेगी, एग्रेसिव नहीं बनेगी। सेफ और एग्रेसिव बैक टेस्ट कर लेना, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कल डाउन ट्रेंड में रहेंगे तो ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 49,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर जो है पीई वाले वो सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने बिल्डअप बना के रखे हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। भले इसमें रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाए, ब्रेक डाउन आए तो सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। गाइस अभी पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। जैसे कि अभी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है बैंक निफ्टी की, तो मंथली एक्सपायरी, तो मंथली के अकॉर्डिंगली ये वन इंडिकेट करता है साइडवेज को, ठीक है। अभी ये साइडवेज तो है, ठीक है, वन इंडिकेट करता है साइडवेज को, लेकिन बेरिश है तो इसको क्या बोलेंगे, साइडवेज डाउन है थोड़ी सी, ठीक है। तो 1 पे चल रहा है, यानी कि बुल और बेयर इक्वल है एज मंथली इसमें देखने गए तो, लेकिन ये साइडवेज डाउन करेगी क्योंकि प्राइस एक्शन डाउन साइड में है। सेफ एंट्री आपको एक बार सिखा देता हूँ कैसे करना है। एज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, R1 और R2 दोनों मेट हो गए, रूल नंबर 1 ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आती है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे सस्टेन की, हमारा दोनों भी रूल मेट हो गया, रूल नंबर 1 और 2 ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना ये जो कैंडल है ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होते हैं, टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को ये टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बैंक निफ्टी का हमारा इंटरडे सेटअप बन गया है। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।